हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी एक ऐसी क्षमता जिसके द्वारा हम लोग रोगों से अपने आप को बचा सकें। ऐसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसमें लिखा गया है, इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा हम वह दूसरे हार्मफुल एंटीजेंस, मतलब कि जो हार्मफुल एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। डिसीज यानी हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं। तो यह एक ऐसी क्षमता है, यह एक ऐसी हमारी बॉडी का सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में इनसे बचाव करता है, यानी बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन से बचाव करता है एंड उनसे लड़ता है और हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो इम्यूनिटी है दो टाइप की, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जिसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो यानी हमने क्या बात की, इम्यूनिटी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो इन दोनों इम्यूनिटी के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों इम्यूनिटी है तो हमारी बॉडी की ही, बट जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है एंड जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक का मतलब यह होता है कि नॉन स्पेसिफिक वह ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि भेदभाव नहीं करती, मतलब यह हर तरह के पैथोजेंस को किल करने का वर्क करेगी। हर तरह के पैथोजेंस मतलब अगर उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, एल्गी आए, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ हो, किसी से भी डिसीज हो रहा है तो जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी जो इन्नेट इम्यूनिटी होगी वह हर किसी से लड़ेगा। बट इसकी प्रॉब्लम यह है कि यह ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है एज कम्पेयर टू एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यह नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसके कंपैरिजन में कम कारगर साबित होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम होती है। देन अगर हम एडाप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यह स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब यह होती है कि यह जिस जिस डिसीज के लिए बना है, जिस बैक्टीरिया के लिए बना है या फिर जिस वायरस के लिए बना है, यह सिर्फ उसी को ही मारेगा, यानी यह स्पेसिफिक होता है। जैसे हम ताले या चाबी की बात करें तो हर हर ताला, हर चाबी एक दूसरे से अलग डिफरेंट होते हैं। मतलब एक ताला सिर्फ उसी चाबी से खोलेगा जिस चाबी के लिए वो बना है और वह चाबी उसी ताले को खोलेगी। हर चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती। ठीक इसी तरह ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं या फिर जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है वह सिर्फ जिस एंटीजेंस के लिए बनी है, यानी जिस बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोअस के लिए बनी है उसी के लिए वर्क करेगी। इसीलिए जब टीका लगाया जाता है तो हर बैक्टीरिया या फिर हर वायरस का टीका डिफरेंट होता है और हर बार हमको टीका लगवाना पड़ता है जब नई नई डिसीज को मतलब कि डिस्कवर होती हैं या फिर नए नए बीमारियों के बारे में पता चलता है तो उनका अलग अलग टीका होता है, यानी अलग अलग वैक्सीनेशन होता है। तो वह क्या होती है? एडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। देन नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह होता है कि नॉन स्पेसिफिक ये इसमें यह नहीं होता कि हाँ इस बैक्टीरिया के लिए ही ये वर्क करेगा, ये हर बैक्टीरिया के लिए वर्क कर सकता है, हर वायरस के लिए वर्क करता है, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम होता है, यानी ये थोड़ा कमज़ोर कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में। देन इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट यह कहता है एट बर्थ। एट बर्थ यानी यह जो इम्यूनिटी है हमें जन्म से ही मिल जाती है। जन्म से ही मतलब जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से ही यह इम्यूनिटी हमें मिल जाती है। बट ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये आफ्टर बर्थ मिलती है, यानी जन्म के बाद मिलती है। अब इसका क्या मतलब होता है? एट बर्थ एंड आफ्टर बर्थ का मतलब यह होता है कि सपोज दैट इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास स्किन है, स्किन हो गया, हमारे पास सलाइवा हो गया, तो ये क्या होता है कि ये एक ऐसे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। यानी ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये हमें आफ्टर बर्थ मिली है, क्योंकि जन्म लेते ही हमको स्किन मिल गई थी, हमको हमको सलाइवा मिल गया था, हमारे अंदर WBCs थी। तो यह जो इन्नेट इम्यूनिटी है यह इसके हमको जन्म के समय में मिल गई थी। लेकिन जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है इसके अंतर्गत आती है एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ हमें जन्म से मिल तो जाती हैं, मतलब कि वो जन्म के समय पे भी एंटीबॉडी होती हैं, बट
यह जो एंटीबॉडी होती हैं किसी भी डिसीज़ से इंटरेक्शन से पैदा होती है। सपोज़ दैट हमको कोई बीमारी होती है, देन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। यानी यह हमको डिसीज़ मिलने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह डिसीज़ मिलने के पहले ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। जब हमें कोई डिसीज़ होती है देन उसके बाद एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी अडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं और ये आफ्टर बर्थ मिलता है। देन अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इसके फर्दर 2 टाइप्स में आपको डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और अगर हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अंदर बात करें तो इसके अंदर आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये क्या होता है कि ये एक एक्सटर्नल होता है, यानी ये हमारी बॉडी के एक्सटर्नल एरिया में पाया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, स्किन, सलाइवा, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब स्किन, सलाइवा या म्यूकस मेम्ब्रेन के एग्जांपल कैसे होगा, यह इम्यूनिटी का एग्जांपल कैसे हुआ, यानी यह हमको कैसे बचाता है रोगों से। तो स्किन जो होता है, स्किन क्या करती है, जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे स्किन से अटैच होता है तो स्किन क्या करती है, हमारे स्किन दिन दिन भर शेड होती रहती है, शेड होती रहती है। मतलब जो पुरानी सेल्स होती हैं वह नई सेल्स में कन्वर्ट हो रहते हैं। मतलब कि जो पुरानी सेल होती हैं वो झड़ के गिर जाती हैं और उसकी जगह नई सेल्स आ जाती हैं। और सपोज दैट कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारी स्किन में अटैच है, तो वह जैसे ही हमारी पुरानी सेल, एपिथेलियल सेल झड़ेगी, यानी वो जो शेड होगी, तो वो क्या होगा, उसके साथ वो बैक्टीरिया भी शेड हो जाता है। तो एक्सटर्नल इम्यूनिटी में जो स्किन होता है, सलाइवा होता है, म्यूकस होता है, ये यही इसी तरह वर्क करता है। स्किन क्या हो करती है, बैक्टीरिया जो अटैच है, स्किन सेड होगी तो बैक्टीरिया भी उसके साथ साथ सेड हो जाता है। सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज या फिर बहुत सारे हार्मफुल एजेंट्स को किल करती हैं। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी एक इम्यूनिटी का पार्ट है। जब भी हम कोई सांस लेते हैं तो कोई भी एक्सटर्नल पैथोजेंस या फिर कोई भी एक्सटर्नल हार्मफुल एजेंट्स हमारे अंदर जाते हैं तो इसी म्यूकस में ये अटैच हो जाते हैं एंड देन ये हमारी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। सो बेसिकली इम्यूनिटी का मतलब ही होता है कि ऐसी क्षमता जो कि हमारी बॉडी को बचाए। तो स्किन भी एक तरह से हमारी बॉडी को किसी न किसी डिजीज़ से बचाता है, सलाइवा भी हमें डिसीज़ से बचाता है और म्यूकस भी हमें डिसीज़ से बताता है। बट ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर किसी का चयन करेगा। चयन करने का मतलब यह नहीं सोचता कि हमको बैक्टीरिया को ही भगाना है, या यह नहीं सोचता कि हमको वायरस को ही रोकता है। यह बिना किसी सोच विचार के हर किसी को रोकता है। इसीलिए यह नॉन स्पेसिफिक है, यानी यह डिफरेंस नहीं करता कि बैक्टीरिया को रोकना है कि वायरस को रोकना है, या फिर किस बैक्टीरिया को रोकना है या फिर किस वायरस को रोकना है। इसीलिए यह इन्नेट इम्यूनिटी में आता है, इसीलिए यह नॉन स्पेसिफिक है और इसके अंदर आता है सलाइवा, स्किन, म्यूकस, देन अदर भी एजेंट्स आते हैं। देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो यह बॉडी के इंटरनल होता है। जैसे हमने बात किया है बॉडी के एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है जैसे बाहर की ओर, तो स्किन हमारी बॉडी के बाहर की ओर ही पाया जाता है, सलाइवा भी बेसिकली हमारे माउथ में पाया जाता है, तो ये भी एक बॉडी के बाहर ही माना जा सकता है। म्यूकस भी है, इसी तरह होता है। बट जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है यह होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब बॉडी के अंदर का मतलब क्या होता है, लाइक WBC सेल्स। WBC सेल्स जो होती हैं यह हमारी बॉडी पे कहाँ पाया जाता है, जहाँ हमारे ब्लड होते हैं, या फिर कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं। तो ब्लड में कैसे पाए जाते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये जो होते हैं ये WBCs होते हैं। ये ग्रैन्युलोसाइट WBCs होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होते हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स WBC होते हैं। तो ये जो WBC हैं ये किसके पार्ट हैं, इंटरनल इम्यूनिटी के पास हैं और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। बट ये जो WBC होते हैं यह भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह नहीं देखते कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है, या फिर किस तरह का बैक्टीरिया है या फिर किस तरह का वायरस है। यह बस उस पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। यह नहीं देखता कि वह किस तरह का वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। इसीलिए यह भी नॉन स्पेसिफिक होता है और यह इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। देन हम आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी में जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसका पार्ट होता है, और यह स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब यह एक एंटीबॉडीज़ के होते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब यह एक ऐसे टाइप के एजेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं। यानी अगर यह एंटीबॉडी कोरोना के लिए बनी है तो यह सिर्फ कोरोना को ही रोकेगा। अगर यह एंटीबॉडी इन्फ्लुएंजा के लिए बनी है तो वह इन्फ्लुएंजा को ही रोकेगा। इसी कारण हम लोग इसको स्पेसिफिक बोलते हैं, यानी जिसके लिए यह इम्यूनिटी बनी है सिर्फ उसी को ही रोकेगा।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल तो हमने एंटीबॉडीज़ दिया है, बट हम कुछ और भी इसके डिटेलिंग में बात करें तो इसका डिटेल में अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन हो सकता है। वैक्सीनेशन एक तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि हमें जन्म के बाद लगता है। मान लीजिए हमने कभी रोटा, पेंटा वैक्सीनेशन करवाया, कोविड कोविशील्ड लगवाई, मतलब हमने कोविड का वैक्सीन लगवाया। तो कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद हमें एक ऐसी इम्यूनिटी मिल जाती है जो कि हमको कोविड से बचाता है, यानी हमको कोरोना वायरस से बचाता है। अब वह क्यों बचा रहा है? यानी वह इम्यूनिटी हमको जन्म के बाद हमको टीका लगने से मिल गई। देन वह जो टीके के कारण हमको इम्यूनिटी मिली है, वह कोरोना वायरस को किल करेगा। लेकिन वह जो वैक्सीन कोरोना की हमें लगी है, वह किसी और वायरस को किल नहीं करेगा। वह सिर्फ़ कोरोना के लिए वैक्सीन लगी है, इसीलिए वो कोरोना को ही मारेगा। देन उसके बाद कोई भी वैक्सीन, जैसे रोटा लगता है, रेबीज़ का इंजेक्शन लगते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगते हैं, तो वह जो एंटीबॉडीज़ हमें मिलती है, वह सिर्फ़ टिटनेस को ही रोकेगा, वह रेबीज़ को ही रोकेगा। वह ऐसा नहीं होगा कि कोरोना को ही रोकेगा। यानी जिसकी वैक्सीन होगी, वह सिर्फ़ उसी को ही रोकेगा। इसीलिए हम बोलते हैं यह स्पेसिफिक होती है। और यह कौन सी किस स्पेसिफिक जो होती है, इसके अंदर क्या आती हैं? एंटीबॉडीज़ आती हैं। थैंक यू।